हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर क्लास 10 की मैथ्स की बुक का है और उसकी एक ही एक्सरसाइज है 11.1 और उसका क्वेश्चन नंबर हम 2 लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सर्क्यूम्फेरेंस समझ लेते हैं क्या होती है सर्कल की, उसके बाद क्वाड्रेंट के टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों हम एक सर्कल बना देते हैं कुछ इस तरीके से। सर्कल तो कुछ इस तरीके से बनेगा पूरा गोल, ये लीजिए गोल गोल बना दीजिएगा। ये सर्कल में एक सेंटर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के इस पॉइंट से, जिसको हमने नाम ए दिया है, यहां से इस सर्कल पे घूमेंगे। घूमते घूमते वापस क्या होंगे बच्चों, इसी के ऊपर जाना है पॉइंट पे, और जाते जाते वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। लाइन टू लाइन सर्कल के बाउंड्री पे चलना है और जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे खत्म कर देना है। तो ये बन जाता है सर्क्यूम्फेरेंस किसका, सर्कल का। ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट से शुरू किया है वो पूरा मेजरमेंट वापस कहां के खत्म होना चाहिए, ए पर। अगर उस पॉइंट पे खत्म हो रहा है जहां से शुरू हुआ था तो वो बन जाता है सर्क्यूम्फेरेंस सर्कल का, ठीक है। सर्क्यूम्फेरेंस समझने के बाद अब हम आते हैं बच्चों क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी भी होल पार्ट, पूरे पार्ट का चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। मतलब अगर इस सेंटर से आप एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, दूसरा डायमीटर ड्रॉ करते हैं। डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल के एक पार्ट को सर्कल के दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन, सेगमेंट या कोड पर वो पार होनी चाहिए कहां से बच्चों, सेंटर से। तो ताकि दो बराबर इक्विवेलेंट हमें क्या मिल जाए, सर्कल मिल जाए, सेमी सर्कल मिल जाए दो। तो देखेंगे आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, ये दोनों क्या है बच्चों, आपस में डायमीटर है। तो आप देखेंगे एक सर्कल जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके लिए क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रेंट बन गए। 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 एंड 4। अब हमें पता है कि जब सेंटर पे कोई एंगल बनता है तो कितना होता है बच्चों, हमारे पास 360 डिग्री होता है। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, 360। तो अगर हमने इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 4 से 360 को डिवाइड कर देते हैं, 360 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना मिलेगा बच्चों, 90 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री का। तो सबसे छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि सर्क्यूम्फेरेंस क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री में किसी एक पॉइंट को लेकर घूमने पर वापस उसी पॉइंट पर खत्म होना, तो हमें मिलता है सर्क्यूम्फेरेंस। क्वाड्रेंट क्या होता है कि एक सर्कल को जब हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मिलते हैं क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ टोटल 4 क्वाड्रेंट मिल गए। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल मिलता है उनका सम कितना होता है, 360। 4 क्वाड्रेंट है तो किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। तो 360 को 4 से डिवाइड करने पर कितना मिल गया, 90। मतलब क्वाड्रेंट का एंगल कितना आ गया, 90। अब हम आते हैं बच्चों अपने इस पार्ट पे, सर्क्यूम्फेरेंस पे। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हम लिखेंगे सर्क्यूम्फेरेंस, सर्क्यूम्फेरेंस सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल। ये होता है बच्चों फॉर्मूला 2 पाई आर। ध्यान रखिएगा, सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर। किसके बराबर आ गया बच्चों, 2 पाई आर के। बस सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 22। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, ठीक है सर। 22 इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें सर्च करना है तो आर रह गया अननोन, ठीक है सर। यहां पर हम लिख सकते हैं लेट रेडियस ऑफ द सर्कल, उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में जो भी अननोन वेरिएबल दिखता है उसको कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ता है। यह सबसे पहला स्टेप था, वो ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है सर। अब 7 जाएगा 22 के पास, मल्टीप्लाई में 22 इंटू 7 किसके बराबर, 2 इंटू 22 इंटू आर।
अब r के साथ ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ फेंकेंगे तो मिलेगा डिवाइड, 22 इंटू 7, 2 इंटू 22, 22 से 22 मर गया, किसके इक्वल आ रहा है, r के, तो 7/2, तो 7/2 किसके बराबर आ गया बच्चों, r के। तो हम देखेंगे r जो है, और r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहे तो r को डेसिमल में ले आइए या फिर फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहां तक हमारे पास r की वैल्यू है। अब हमें निकालना है बच्चों किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अब हम आते हैं क्वाड्रेंट के पार्ट पे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ, इसको यहां ना लिख के हम यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पर ही लिख देते हैं। हम यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल। ये बच्चों फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फॉर्मूला फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स होता है जब आप किसका वैल्यू निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्वाड्रेंट जो है बच्चों एक सेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेक्टर क्या होता है, सेंटर से जब आपने रेडियस बनाया और एक एरिया को ब्लॉक कर दिया, जैसे ये वाला सेंटर है, इससे एक रेडियस इधर लिया, एक रेडियस इधर लिया, तो ये वाला पूरा क्या बन चुका है, एक सेक्टर। और सेक्टर बोलने का मतलब है फॉर्मूला माइनर सेक्टर का निकालना है। अगर मेजर का नाम ना लिखा हो तो माइनर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर यहां पर ऑलरेडी आप देखेंगे एक पार्ट ले रहे हैं तो बाकी बचा हुआ इतना बड़ा पार्ट है, ये तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि ये मेजर पार्ट है। तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनर सेक्टर के एरिया का। और माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है सर, पाई की वैल्यू 22/7, तो यहां लिख देते हैं 22/7, बड़ा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नीचे कितना है बच्चों, 360, ये लीजिए। r की वैल्यू कितनी है, 7/2, तो हम यहां लिख देते हैं 7/2, 2 बार मल्टीप्लाई में 2 नीचे चला गया, फिर लिखना पड़ेगा 7/2, 2 नीचे चला गया। थीटा जो है बच्चों हम यहां निकाले हैं, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल सम 360 होता है, 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 360 को 4 से डिवाइड किया तो आया 90, तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं बच्चों 90। 90 की टेबल में 360 4 टाइम, यहां 7 से 7 खत्म, 2 से 22 11 टाइम, मिलेगा 11 इंटू 7। ठीक है सर, और यहां मिलेगा 4 इंटू 2, तो हमें मिल गया 77/8। हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना था क्वाड्रेंट का, और आगे कोई पार्ट को फाइंड आउट नहीं करना था, इसीलिए इसको हमें सिंपल फॉर्म में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये गलत नहीं होगा। और इसका यूनिट देखेंगे तो क्या था बच्चों में मिला हुआ, सेंटीमीटर। चलिए लिख देते हैं, एरिया तो किस में आएगा, स्क्वायर में। ये आपका फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा, इसके बाद अगर कुछ और वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर अगर इसके आगे कुछ फाइंड नहीं करना है, कुछ वैल्यू नहीं निकालनी है, तो फ्रैक्शन में ही छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बेहद आसान था। अगर आपने ये सब तरीके समझ लिए हैं तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।